जय हिंद जय जवाहर दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है सब राजी खुशी ही होगा। घेर આવતા હોય कोचिंग की छुट्टी वाट जोई रहा है हेड देना घेरवाड़ा भी खुश हुए हैं। मारो दीकरो दीकरी घेरावी गई है तो उनको तो खुशी होगी ही। आप इनसे 4-5 महीनों से दूर, घर से दूर होंगे, इसलिए बहुत खुशी होंगे। तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। जॉइंट फैमिली के साथ 2 पल की खुशी से त्यौहार मनाने का मन कर रहा होगा। सबका करता है, मेरा भी करता है, आपका भी करता है। लेकिन कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है। तब बुरा लगता है जैसे अपने साथ का दोस्त था का रिजल्ट में रोल नंबर आ गया और कहीं सिलेक्शन हो गया। तब अपने मन में भी होता है कि थोड़ा मैंने भी और पढ़ लिया होता तो मेरा आज से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। होता नहीं होता? थोड़ी सी खुशियों को और मस्ती को त्यागना पड़ेगा आपको। थोड़े टाइम घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। बहुत से मेरे भाई बहन कोचिंग कर रहे होंगे। 90% मतलब स्टूडेंट कोचिंग कर ही रहते हैं। आपके पेरेंट्स का बहुत 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 से सपने होते हैं। उनकी उम्मीदें यही रहती है कि मेरा बच्चा बच्ची तैयारी करने कोचिंग करने गए हैं तो नौकरी हो जाएगा। बोलते नहीं है पर बट मन में रहता है इनके कि मेरा बच्चे की नौकरी लग जाएगी। जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी, आपने सोचा कभी? आपने कभी फील नहीं किया होगा। उन्होंने अपने लिए कितना स्ट्रगल कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने सोचा कभी? कभी फील किया आपने? और आप कोचिंग कर रहे हो, उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। कंटेंट नहीं समझ आ रहा है तो सर से डाउट क्लियर करो। अपनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि बार बार कोचिंग कर पाए अपन। तो आपके पास रेलिवेंट कंटेंट है, उसी को बार बार रिवाइज करना है अपने को। अगर कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहे हो तो दो ही बातें हो सकती, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो या फिर कंटेंट को रिवाइज नहीं कर रहे हो। फिर कोचिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप रिवाइज नहीं करो चीज़ों को। आप मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा पैसा बर्बाद कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है। आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर विषय वस्तु आत्मसात नहीं हो पाएगा। आप जो कंटेंट है वो अपने को याद ही नहीं होगा, याद नहीं रहेगा। जितना रिवीजन करोगे मस्ट है। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा हो गया। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका है आज राजस्थान का ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। लास्ट वीडियो ये राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप का है, ठीक है। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा था आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों को शेयर करो, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आपको। इसी में से क्वेश्चन बनेंगे आपके। मैं शॉर्ट शॉर्ट्स भी दे रहा हूँ पीछे साथ में। आपको वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से समझ में आएगा, पूरा देखोगे तो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे। आपके पास बने नहीं हो तो इस टाइप से बना सकते हो आप। मैंने बनाए रखे हैं इसे, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। राजस्थान में खड़ीन किस प्रकार की जल सिंचन प्रणाली है? राजस्थान में खड़ीन जो है किस प्रकार की जल सिंचन प्रणाली है, आपको पूछा गया है। खड़ीन जो है वो जल सिंचन की प्रणाली कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल पर आधारित कृषि प्रणाली। कैसी है? वर्षा जल आधारित कृषि प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसी है? वर्षा जल पर आधारित कृषि प्रणाली है। खड़ीन फसल है जो खड़ीन जल सिंचन प्रणाली है, जो कि वर्षा जल संरक्षण की पद्धति है। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। इसके द्वारा 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण किया करते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रेत के टीलों के बीच में उपस्थित जल संग्रहण करते हैं और फिर खेती के लिए काम में लाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सेकेंड। खड़ीन पद्धति की शुरुआत, खड़ीन जो पद्धति है इसकी शुरुआत किस समाज के द्वारा की गई थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पालीवाल ब्राह्मण। भी बताया मैंने, पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा चालू की गई थी 15वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी खड़ीन। ये पद्धति है वो जल संग्रहण की, मतलब जल संचयन की अपनाया था उन्होंने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका। मरुस्थल में जहाँ वर्षा जल अस्थायी रूप से, वर्षा जल क्या है? अस्थायी रूप से एकत्र हो जाता है, उस स्थल को क्या कहते हैं? आपको पूछा गया है मरुस्थल में जहाँ वर्षा जल अस्थायी रूप से एकत्र हो जाता है, उस स्थल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बजाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजादा या फिर बजाड़ा। बजादा भी बोलते हैं इसको, बजादा, बजादा या फिर बजाड़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बजाड़ा का मतलब क्या है? इंसल वर्ग के मध्य, इंसेल वर्ग जो होता है ना, इंसेल वर्ग, इंसेल वर्ग के मध्य वर्षा जल भर जाता है, जिसके कारण बनने वाली जो झीलें होती है इसको बोलते हैं बजाड़ा। क्या बोलते हैं? इंसल वर्ग के मध्य वर्षा जल भर जाने के कारण जो झीलें बनती है अपने, ठीक है, क्या बनती है? झीलें, झीलें बनती है, उनको क्या बोलते हैं अपन? बजाड़ा बोलते हैं या फिर बजादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। मरुस्थल में जल की उपलब्धता के कारण बनने वाले हरित भाग को क्या कहा जाता है? आपको पूछा गया है कि मरुस्थल में जल की उपलब्धता के कारण बनने वाले हरित भाग को, ठीक है, जो हरा भरा भाग है, इसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नकलिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? नकलिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नकलिस्तान का मतलब क्या है? नकलिस्तान आपका हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर में जो हरा भरा उपजाऊ भाग है, इसको बोलते हैं अपन नकलिस्तान। जैसलमेर और बाड़मेर में, कहाँ पर? जैसलमेर बाड़मेर में जो हरा भरा उपजाऊ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं नकलिस्तान। याद रहेगा, जैसलमेर बाड़मेर। अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। जैसलमेर बाड़मेर में जो हरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र जो कि उपजाऊ वाला है, ठीक है, उपजाऊ जमीन पाई जाती है, इसको ही बोलते हैं अपन नकलिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
5वां, राजस्थान का कौन सा भाग लघु मरुस्थल कहलाता है? आपको पूछा गया है राजस्थान का कौन सा भाग है जो लघु मरुस्थल कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बीकानेर से कच्छ का जो भाग है, बीकानेर और कच्छ के मतलब गुजरात कच्छ का बीच में जो भाग है इसको बोलते हैं अपन लघु मरुस्थल। क्या बोलते हैं? लघु मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लघु मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? क्या हो जाएगा? अरावली की उत्पत्ति पूछी है, अरावली के संदर्भ में प्रश्न है आपके, कौन से युग में अरावली की उत्पत्ति हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्री कैम्बियन युग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और क्या बताना चाहिए? यह राजस्थान में 9% भाग पर फैली हुई, अरावली का जो भाग है राजस्थान में 9% भाग में अरावली फैली हुई है। ठीक है, और कुल जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 10% जनसंख्या है अरावली में निवास करती है। कितने परसेंट? 10%। और इसके अलावा क्या पता होना चाहिए आपको? इसकी उत्पत्ति हुई है आपके उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति कौन से कालखंड में हुई है? उत्पत्ति आपके आद्य महाकल्प। क्या हो जाएगा? आद्य महाकल्प, आद्य महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है, ये भी याद रखना है। अवशेष कहाँ से मिले थे बताओ? गोंडवाना लैंड के। कहाँ से अवशेष जो मिले थे इसकी? गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, जो अरावली है जो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखना। साथ में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखना आपको। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, और वलित का मतलब क्या होता है? भूगर्भिक हलचल के कारण जो धरातल में जो चट्टान का मुड़ जाना, इसको ही बोलते हैं अपन भूगर्भिक। क्या बोलते हैं? ऐसे मतलब वलित बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वलित पर्वत श्रृंखला है जो कि क्यों बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में अरावली का कितना प्रतिशत भाग आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में टोटल अरावली का 80% भाग राजस्थान में आता है। कितना परसेंट? 80% भाग। ठीक है, 100 में से 80% जो भाग है अरावली का वो राजस्थान में। कितना? 100% में से 80% कहाँ पर? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके और क्या याद रखना है? इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है अरावली का? तो उदयपुर में। क्या याद रखना है? सर्वाधिक विस्तार है आपके उदयपुर में। और सबसे कम विस्तार कहाँ बताओ? सबसे कम विस्तार है आपके अजमेर में, ये याद रखना है। सबसे कम विस्तार कहाँ बताओ? अजमेर में। और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में? सिरोही में। कौन से में? सिरोही के मध्य। ठीक है, सिरोही में सबसे ज़्यादा ऊंचाई में। और क्या बताना चाहिए इसके अलावा आपको? अरावली का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? खेड़ ब्रह्मा से। कहाँ से होता है? खेड़ ब्रह्मा से। खेड़ ब्रह्मा, ठीक है, गुजरात से, मतलब सिरोही के पास में खेड़ ब्रह्मा का जो स्थान है वहाँ से इसकी प्रारंभ होता है। और राजस्थान में कहाँ तक? खेतड़ी झुंझुनू तक। खेतड़ी झुंझुनू 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 तक है। खेतड़ी झुंझुनू तक है इसका विस्तार राजस्थान में। खेड़ ब्रह्मा से कितने किलोमीटर है? 550 किलोमीटर। राजस्थान में इसका कितनी लंबाई है? 550 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 792। कितना है? 792। टोटल दूरी कितनी है? 792 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में अकेले कितनी है? 550 किलोमीटर। याद रहेगा। ठीक है, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक है। ठीक है, इसकी लंबाई टोटल मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है और दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक टोटल फैली हुई है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में? बताया मैंने कौन से जिले में? उदयपुर में। कौन से में? उदयपुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर में सर्वाधिक। सबसे कम कहाँ बताओ? अजमेर में। सबसे कम कहाँ है? अजमेर में। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही में। याद रहेगा, ऊंचाई के आधार पर सिरोही में। और सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में। और सबसे कम विस्तार कहाँ है? अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अरावली के सर्वाधिक दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? कौन से भाग में पाए जाते हैं? ये पूछा गया आपको। अरावली के संदर्भ में सर्वाधिक दर्रे हैं, दर्रे जो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अरावली में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। अरावली के 3 भागों में विभाजित करते हैं अपन। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। तो सबसे ज़्यादा अधिक दर्रे कहाँ बताओ? मध्य अरावली में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बड़ा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, पूरे स्टेटमेंट पढ़ने हैं आपको अच्छे से और फिर आंसर करेंगे अपन। ठीक है, हेनसांग जो भारत यात्रा जो चीन का है, जो यात्रा चीन का रहने वाला जो हेनसांग है, 10वां क्वेश्चन है आपका, हेनसांग की भारत यात्रा के दौरान निम्नलिखित उल्लेखित हेनसांग की भारत यात्रा के दौरान उल्लेखित गुजरात प्रदेश में संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हेनसांग की भारत यात्रा के दौरान उल्लेखित गुजरात प्रदेश में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आपके ऐड है क्या? देखो अपने नोट्स में कहीं लिखे मिले तो दिखाना मेरे को। ठीक है, नहीं मिला तो अपने लाइक शेयर फॉलो कर लेना अच्छे से। हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग को, जो दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है, अर्थात वर्तमान में जो थार का क्षेत्र है, थार का मरुस्थल, इसको क्या नाम दिया? गुजरात प्रदेश के नाम से संबोधित किया। किसने बताओ? हेनसांग ने। किसने? हेनसांग ने। कहाँ का था हेनसांग? चीन का था। कहाँ का था? चाइना का था
भारत यात्रा पे आया था ये। इस प्रदेश की ऐतिहासिक, सेकंड है आपके, इस प्रदेश की ऐतिहासिक, सही बात है ये, सही बात है। इस प्रदेश की ऐतिहासिक पहचान गुर्जर जनजाति से जुड़ी हुई है थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। दोनों ही बात, ये बात भी सही है, ठीक है। जो यहाँ से मतलब कौन सी जनजाति रह रही थी, गुर्जर जनजाति, गुर्जर रह रहे थे, उनकी जनजाति से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या दिया बताओ, गुजरात प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तीसरा, यह क्षेत्र भू आकृतिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला मालवा पठार के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही बात है, अरावली पर्वतमाला, सही बात है क्या, गुजरात प्रदेश, अरावली पर्वतमाला तथा मालवा पठार, मालवा पठार कहाँ है, इधर है, जो कृषि, खनिज और संस्कृति विविधता से प्रसिद्ध है। अरावली के संदर्भ में बोला है, किसके संदर्भ में, अरावली, गुजरात प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बताओ, पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही बात है क्या, भू आकृति कौन सी, जो मरुस्थल वाली, अरावली वाली, अरावली के क्षेत्र में बताया है, यह क्षेत्र भू आकृतिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला है, मालवा पठार के मध्य स्थित है, जो कृषि, खनिज, सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दोनों, तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी में है 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये भी बड़ा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, आपको पीडीएफ में अच्छा दिखेगा, मैं भी छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको। आपका क्वेश्चन है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं दिखाते हैं आपको। राजस्थान का मध्य अरावली क्षेत्र है, जो भौगोलिक भूगर्भिक कृषि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को, ठीक है, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो मध्य अरावली का क्षेत्र का विस्तार सांबर, जयपुर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक पाया जाता है। सही बात है क्या, जो मध्य अरावली का क्षेत्र है वो विस्तार कहाँ तक है, देवगढ़ राजसमंद से सांबर जयपुर तक है, ठीक है, पाया जाता है। जो अरावली पर्वतमाला का द्वितीय भाग माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। पहला भाग कौन सा रहेगा, उत्तरी भाग, कौन सा, उत्तरी भाग, फिर कौन सा रहेगा, दक्षिणी भाग, 3 भागों में बांटा गया है अरावली को, तो ये सही बात है, सही बात है। यह क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में बोला है, ठीक है। अवशिष्ट भाग है और जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग में गोंडवाना भूखंड के अपसरण से हुई है, ये भी बात सही है। जो अपने प्राचीनतम वलित पर्वतमाला में से एक अरावली पर्वतमाला भी क्या है, अवशिष्ट भाग है, किसका, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी, प्री कैम्बियन युग में हुई थी, जो गोंडवाना लैंड कहा गया था, अपसरण से हुई है, ये बात भी सही है। इस क्षेत्र में मृदा प्राय लाल बोरी कटीली कंकरीली मतलब प्रकार की पाई जाती है, जो कि प्रमुख फसलें मक्का, गेहूँ, मोटे अनाज हैं। जो फसलें यहाँ पे होती है जो मिट्टी में, वो कौन सी होती है, मक्का, गेहूँ, मोटे अनाज वाली होती हैं। और आपको बोल रखा है चौथा ऑप्शन में है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार आपके उदयपुर जिले में, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में पाई जाती है, सबसे कम विस्तार है आपके अजमेर में। तीनों क्वेश्चन आ गए इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हैं, 4 5 क्वेश्चन, तो ये चारों बातें क्या है, सही है, तो सभी इसके क्या हो जाएंगे, सभी ऑप्शन सही है। इसमें सभी ऑप्शन डी में ऊपर के सभी है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अरावली की प्रमुख चोटियों उनके जिले का मिलान करना है आप लोग। अरावली की जो चोटियाँ दे रखी है उनका मिलान करना है, कैसे बताओ, अरावली की जो चोटियाँ दे रखी है इनका मिलान करना है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाओ। गुरु शिखर कहाँ बताओ, सिरोही में, कहाँ बताओ, सिरोही में। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। टोडगढ़ कहाँ है बताओ, अजमेर में। जरगा कहाँ बताओ, उदयपुर में। तो 1 8 4 कहाँ बताओ, 1 8 4 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कहाँ है, डी में है। फिर कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। बी का क्या हो जाएगा, 3, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर कहाँ है, सिरोही में। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। टोडगढ़ कहाँ है, अजमेर में। जरगा कहाँ है बताओ, उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान वाला ये है, अरावली क्षेत्र में जो प्रमुख दर्रे हैं, अरावली क्षेत्र के जो प्रमुख दर्रे हैं, घाटियाँ हैं, उनका संबंधित मार्ग का मिलान करना है आपको, ठीक है। जो दर्रे हैं इनका मिलान करना है। अस्तम में दर्रे दे रखे हैं, इससे जोड़ने वाला जो मार्ग है वो दे रखा है। पिपली दर्रा किससे जोड़ता है, पिपली जो दर्रा है ब्यावर को राजसमंद से जोड़ता है, कहाँ से जोड़ता है, ब्यावर को राजसमंद से जोड़ता है पिपली दर्रा। तो NH 25 जिस मार्ग पर मतलब इस दर्रे पर, इस दर्रे से कौन सा NH जा रहा है, NH 25 है जो कि गुजर रहा है, ठीक है, पिपली दर्रे से। ए का ए हो जाएगा। दूसरा है सीपुरा घाट, कौन सा, सीपुरा, ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। सीपुरा क्या घाट है, क्या, सीपुरा जो घाट है ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। परवारिया दर्रा है जो कि मनुहार को ब्यावर से जोड़ता है। सिसुरा घाट है ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। विजयनगर किस में था, पहले अजमेर में था, अब कहाँ पे आ रहा है, अजमेर में, मतलब ब्यावर में आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, इसे क्या हो जाएंगे, सही गुटका 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अरावली की प्रमुख चोटियाँ व उनकी ऊंचाई का मिलान करना है, ठीक है। अरावली की जो चोटियाँ दे रखी है उनको ऊंचाई के आधार पर मिलाना है इसको। गुरु शिखर की लंबाई कितनी बताओ, गुरु शिखर की लंबाई आपकी 1727 कितनी है, 1727 मीटर, ऐसे बताया जाता है आपको। 1722 मीटर भी बताया जाता है, बताते नहीं बताते, ऐसे बताते हैं आपको। 1722 भी है इसकी ऊंचाई, बताते नहीं बताते, 1722 मीटर भी है। तो 5 मीटर ऊपर है आपके कौन से ऋषि का जो मंदिर है ऊपर, उसको भी गिन लेते तो कितना होता है, 1727 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1727 किया, ठीक है। और अचलगढ़ की है, कितनी है अचलगढ़ का आपके
1325 मीटर ऊंची है। और कुंभलगढ़ है 1224, कितना है 1224 है, याद रहेगा 1224, 12 से डबल करो कुंभलगढ़ को याद रह जाएगा। और दिलवाड़ा है आपके 1442 मीटर ऊंची। ABCD में इसका भी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आपका अरावली क्षेत्र व प्रमुख खनिज की उपलब्धता को स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। क्षेत्र दे रखे हैं आपको और इसके प्रमुख मुख्य खनिज दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। ठीक है, अरावली में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं इनको मिलान करना है। माउंट आबू में क्या पाया जाता है बताओ, माउंट आबू में पाया जाता है आपकी ग्रेनाइट मार्बल पाए जाते हैं। और राजसमंद में क्या है, संगमरमर है, झिस्सा जस्ता है, ये पाया जाता है। उदयपुर में क्या पाया जाता है, उदयपुर पाया जाता है फॉस्फोराइट और जस्ता पाया जाता है। अजमेर में अब्रक है, अब्रक कोई माइका बोलते हैं, और फेल्सवार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एक का एक 3 में है, ये कैंसिल हो गया, बी का बी ये कैंसिल हो गया, ये 2 रहे, फिर सी का 4 है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरावली खंड उनकी विशेषता बता रखा है। ठीक है, अरावली जो खंड है इसकी विशेषता क्या है, अरावली खंड दे रखा है, इसकी विशेषता के आधार पर मिलान करवाया गया है। उत्तरी अरावली कौन सी बताओ, उत्तरी अरावली आपका हो जाएगा उच्चतम ऊंचाई कितनी है 450 मीटर, कितनी है 450 मीटर। प्रमुख चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की शिखर में है, जो रघुनाथगढ़ शिखर में स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी अरावली में औसत ऊंचाई वो कितनी है 450 मीटर है। प्रमुख चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। इसके बाद मध्य अरावली सर्वाधिक दर्रे मध्य अरावली पाए जाते हैं, अपन ने क्वेश्चन भी किया अभी। और घाटियाँ भी सर्वाधिक मध्य अरावली में। दक्षिण अरावली जो कि सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, सही बात है। अजमेर क्षेत्र जो कि अरावली का न्यूनतम विस्तार क्षेत्र है, चारों वाले सही है, एक का एक, बी का मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन नंबर ए में है, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित अथवा सर्वाधिक ऊंचाई वाली अरावली श्रेणी कौन सी, आपको पूछा गया है अरावली के संदर्भ में सर्वाधिक विस्तारित कहाँ पे है अरावली, और सर्वाधिक ऊंचाई वाली अरावली श्रेणी कौन सी, बताओ सर्वाधिक ऊंचाई वाली और सर्वाधिक विस्तारित। तो कौन सी अरावली है, दक्षिण अरावली। कौन सी, दक्षिण अरावली के लक्षण ये विशेषता है, किसकी है, दक्षिण अरावली की विशेषता है कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ बताओ, उदयपुर में। सर्वाधिक ऊंचाई भी कहाँ बताओ, दक्षिण अरावली में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका देसुरी की जो नाल है, देसुरी नाल का बता रखा है आपको, राजसमंद और पाली से को जोड़ता है। देसुरी जो नाल है, देसुरी का दर्रा है, राजसमंद को पाली से जोड़ता है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरती है। देसुरी की नाल कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर नेशनल हाईवे से गुजरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, NH 162, क्या हो जाएगा NH 162, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, और क्या बताना चाहिए, देसुरी नाल को पाली में क्या बोलते हैं, देसुरी बोलते हैं, और राजसमंद में क्या बोलते हैं इसको, झीलवाड़ा झीलवाड़ा की नाल, या फिर क्या बोलते हैं इसको पगलिया, क्या बोलते हैं पगलिया दर्रा भी बोलते हैं इसको। कहाँ बताओ, राजसमंद में। इसके 2 नाम है, पगलिया, क्या बोलते हैं पगलिया, या फिर झीलवाड़ा, क्या बोलते हैं झीलवाड़ा का दर्रा, या फिर देसुरी नाल बोलते हैं इसको पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दक्षिण अरावली में स्थित हाथी दर्रा किसे जोड़ता है। दक्षिण अरावली में जो हाथी दर्रा है वो किसे जोड़ता है। ये हाथी दर्रा का बताओ, उदयपुर में। कहाँ बताओ, उदयपुर में, याद रहेगा उदयपुर में हाथी दर्रा, वो दक्षिण अरावली में स्थित हाथी दर्रा किसे जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ सिरोही को पाली से जोड़ता है, नहीं। उदयपुर को पिंडवाड़ा से जोड़ता है, सिरोही से, बिल्कुल सही बात है। राजसमंद में नहीं हो जाएगा, बासवाड़ा डूंगरपुर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अरावली की राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहलाती है। अरावली राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहलाती है, आपको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जीवन रेखा क्यों बोलते हैं अपन इसको, क्योंकि राज्य की सीमा बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती। क्या यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, नहीं होती। क्या जलविभाजक रेखा है, बिल्कुल है, ये भी है। लेकिन सर्वाधिक सही आंसर क्या हो जाएगा, रेलिवेंट आंसर, क्योंकि राज्य की अधिकांश नदियाँ खनिज अरावली से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यह जल विभाजक रेखा का काम भी करती है अरावली, लेकिन जो इसका रेलिवेंट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि राज्य की अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है, और खनिज भी अरावली पर्वतीय प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो बाकर है, बाकर प्रदेश शब्द किस के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बाकर जो प्रदेश है वो कौन से शब्द के लिए, किस क्षेत्र के लिए प्रयोग के लिए लिया जाता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिरोही और जालोर का तीव्र डालोला पर्वतीय क्षेत्र। सिरोही व जालोर का तीव्र डालोला पर्वतीय क्षेत्र के लिए बाकर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सिरोही और जालोर का तीव्र डालोली जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसको ही बोलते हैं अपन बाकर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी का आ जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके सब के मतलब पीछे शॉर्ट नोट्स है, इसको आराम से देखना, अच्छे से समझ में भी आएगा। फिर वापस क्वेश्चन एक बार और कर लेना, आप ये क्वेश्चन पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बोराट नामक पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, वो किन जिलों के मध्य पाया स्थित है। बोराट जो पर्वतीय क्षेत्र है
वो किन जिलों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। बोराड़ का जो पठार है वो कौन सा है? कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। है सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मिलान वाला जाएगा। नीचे दिए गए राजस्थान के प्रमुख पठार, नीचे दिए गए राजस्थान के प्रमुख पठार हैं, इनके सही स्थान से मिलान करना है। ऊपरमल का पठार कहाँ पाया जाता है बताओ। ऊपरमल का पठार है आपके बिजोलिया में। कहाँ? बिजोलिया भीलवाड़ा से बेसरोडगढ़ के मध्य चित्तौड़। ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? 4। किस में बताओ? यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे भी होता है कि अपने को कुछ नहीं आ रहा है प्रश्न में, कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए वो अपने को पूरा प्रश्न राइट करा देता है, ऐसा प्रश्न ही है। ठीक है। ऊपरमल का पठार क्या है? बिजोलिया बेसरोडगढ़ के मध्य स्थित है। मेवाड़ का जो पठार है वो कहाँ बताओ? उदयपुर चित्तौड़ के बीच में है। पिंडमठ का जो पठार है वो कहाँ बताओ? देवगढ़ राजसमंद से निकट निर्जन क्षेत्र के है। मेरवाड़ा का पठार कहाँ बताओ? अजमेर के आसपास का। तो क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 2, 3 का 3, है ना नहीं। डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 24वां। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? कौन सा? मरुस्थलीय का उपजाऊ है क्या? नहीं है। अरावली पर्वतीय प्रदेश? नहीं। दक्षिणी पठारी प्रदेश? नहीं। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक गहन मतलब गहन कृषि की जाती है। किसी गहन कृषि। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। ठीक है। भौतिक प्रदेश में इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बनास बेसिन का कौन सा भाग राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा जिलों में विस्तारित है? इसका विस्तार है बनास बेसिन का, जो कि दक्षिण राजस्थान में कौन से राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ के भीलवाड़ा जिलों में विस्तारित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालपुरा करौली है क्या? नहीं है। मालखेराड़ है क्या? नहीं है। खेराटोक है क्या? नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ का मैदान। ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो अपने लाइक कमेंट शेयर भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंबल नदी की खादर भूमि, जो चंबल नदी का खादर भूमि है का निर्माण किस भू क्रिया के से हुआ है? चंबल नदी में जो खादर भूमि है इसका निर्माण कौन सी क्रिया के प्रकार निर्माण किस प्रकार की भू क्रिया के कारण हुआ है? कौन सी प्रक्रिया के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल अपर्दन। कौन सा सर्वाधिक जल अपर्दन होता है क्या बताओ? चंबल नदी में, और जलोढ़ निक्षेपण के कारण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान का डांग प्रदेश, जो डांग क्षेत्र है वो किन जिलों में फैला हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सबको पता होगा ये सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है। डांग की रानी किसको बोलते हैं? करौली को। डांग की रानी कौन सी है? करौली। और डांग का राजा कौन है? धौलपुर। याद रखना है आपको। डांग का राजा धौलपुर को बोलते हैं, डांग की रानी करौली को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को किस युग के चट्टानों से निर्मित माना गया है? दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है कौन से युग की चट्टानों से निर्मित माना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रीकैम्बियन? नहीं। क्रिटेशियस? बिल्कुल सही बात है। प्लेस्टोसीन? नहीं। नियोजिक? नहीं। ये मध्यजीवी का है। कब का है? मध्यजीवी युग का है। ठीक है। कौन सा? क्रिटेशियस है जो कि मध्यजीवी युग का है। इससे चट्टानों को कौन सी चट्टान है? मध्यजीवी युग की चट्टानों से निर्मित माना गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी मृदा प्रमुख पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी पठारी में पूछा गया आपको कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? काली मृदा। क्या बोलते हैं? काली मृदा बोलते हैं, और रेगुर भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? ठीक है। कॉटन सोइल भी बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोलते हैं, कपासी मृदा, और क्या बोलते हैं? वर्टिसोल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्टिसोल्स भी बोलते हैं, वर्टिसोल्स। और क्या बोलते हैं? कॉटन सोइल भी बोलते हैं। तो ये सब नाम है, इसको याद रखना है अपने को। तो ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा कौन से भौतिक प्रदेश में होती है ये पूछा गया आपको। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से भौतिक प्रदेश में वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किन दो पर्वत प्रणालियों को बीच स्थित है? कौन सी दो पर्वत प्रणाली है उनके बीच में स्थित है? महान सीमा भ्रंश रेखा जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है अपने, जो कि कौन सी प्रणाली के बीच में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है। अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका शाहबाद की उच्च भूमि है वो कौन से जिले में पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? शाहबाद की उच्च भूमि कौन से जिले में? 12 जिले में। कौन से जिले में? 12। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका हाड़ौती का पठार है वो किसके लावा प्रवाह से निर्मित है? हाड़ौती का जो पठार है वो किस लावा के प्रवाह से निर्मित हुआ है? ये पूछा गया आपको। हाड़ौती का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन ट्रैप लावा से
पठार से निर्मित हुआ है, दक्कन ट्रेप पठार। ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएंगे आपकी शॉर्ट्स नोट्स। राजस्थान में भौतिक प्रदेश के शॉर्ट्स नोट्स हैं बाई की जो ऑफिशियल चैनल के, ठीक है, मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स। तो अच्छे से पढ़ना आपको। और क्या करना बताओ, आपको ये यूट्यूब के अपने जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम से, वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है PDF। मैं वहाँ डाल दूँगा कल जब भी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, कल करूँगा ना, आज बना रहा हूँ रात को, तो सुबह कर दूँगा इसको वीडियो को मैं पब्लिश, तो सुबह मिल जाएगा आपको। वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से क्या करना है, अपना ये PDF है वो डाउनलोड करनी है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हरिवंश सक्सेना के आधार पर जो भौतिक प्रदेश है इनको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में, ठीक है। तो उनका जो वर्णन है वो मैंने दर्शा रखा नीचे शॉर्ट्स नोट्स में। कब दिया था उन्होंने, हरिवंश सक्सेना ने 1994 में। कब दिया था ये, 1994। पुस्तक कौन सी, राजस्थान का भूगोल, ठीक है। और VC मिश्रा के आधार पर पढ़ा था मैंने, VC मिश्रा। कब दिया था बताओ, 1967 में। कब दिया था, 1967 में। और क्या दिया था बताओ, उनकी कौन सी किताब थी, राजस्थान का भूगोल थी। कब पब्लिश कब हुई थी राजस्थान की भूगोल, 1968 में। कब हुई थी, 1968 में। 1968 में पब्लिश हुई थी, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी। हरिवंश सक्सेना के अनुसार पहला आपका हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। क्या हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश हो जाएगा। इसका सामान्य जानकारी में राजस्थान का लगभग 60% जो भाग है वो किसमें फैला हुआ है, मरुस्थल में फैला हुआ। कितना परसेंट, 7% राजस्थान का। बनावट के आधार पर थार का जो विभाजन है, थार का जो मरुस्थल है इसको 3 भागों में बांटेगा। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। थार के मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। रेतीला महान मरुस्थल, क्या हो जाएगा, रेतीला महान मरुस्थल, जो कि ईर्ग कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसको, ईर्ग के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, जैसलमेर में। कहाँ पे, जैसलमेर में सर्वाधिक विस्तार है ईर्ग का। ईर्ग का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, जैसलमेर में, याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैंने वो क्या कर रखा है आपके लिए, हाईलाइट कर रखा है। पथरीला मरुस्थल भी बोलते हैं यहाँ पे, पथरीला मरुस्थल जो कि कौन से, हम्मादी बोलते हैं इसको। विस्तार कहाँ बताओ, फलोदी, पोखरण, बड़ोदरा में। कहाँ पर विस्तार इसका, फलोदी, पोखरण, बड़ोदरा। मिश्रित जो मरुस्थल है वो कहाँ बताओ, मिश्रित मरुस्थल है वो कि रैक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रैक। और विस्तार बड़ोदरा, जालोर, जुन्नू शिखर में इसका विस्तार है रैक का, ठीक है, मिश्रित मरुस्थल का। और मरुस्थल के जो उपभाग हैं, लघु मरुस्थल, मरुस्थल के उपभाग लघु मरुस्थल और महान मरुस्थल। लघु मरुस्थल है जो कि बीकानेर से कच्छ तक का भाग है, ऊपर दे रखा है, ठीक है, और कम ऊंचाई और छोटे छोटे टिब्बे हैं। और महान मरुस्थल जो कि जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में उच्च टिब्बे मतलब टीले हैं और रेतीली भूमि है, ठीक है, सर्वाधिक। दोनों ही हो जाएंगे। ऊपर इसका लघु मरुस्थल का ऊपर दे रखा है, वो देख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मरुस्थल में बनने वाले बालुका स्तूप युक्त जो बालुका बनते हैं वो कौन से हैं, अनुप्रस्थ। कौन सा है, अनुप्रस्थ, जो हवा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप, ठीक है, एकदम हवा की समकोण पर। इधर से हवा आ रही है तो कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ठीक है, ऐसे समकोण पर बनते हैं। कैसे बनते हैं, समकोण पर। तो हो जाएंगे हवा के समकोण पर बनने वाला बालुका स्तूप, जो कि पुंगल, बीकानेर, सूरतगढ़, रावतसर, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक है, ठीक है। अनुदैर्घ्य जो है कि कहाँ पर मिलेंगे आपको, हवा के समानांतर बनने वाला बालुका स्तूप जो कि रामगढ़, जैसलमेर और रामगढ़ जैसलमेर में है, और दक्षिण फलोदी और उत्तरी बाड़मेर में बनते हैं अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। याद रखना है, मरुस्थल में बनने में बनने वाले सबसे ऊंचे सबसे ऊंचे होगा, क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचे बालुका स्तूप, ठीक है। ऊंचे बालुका स्तूप कौन से आ जाएंगे, अनुदैर्घ्य। मरुस्थल में बनने वाले सबसे ऊंचे बालुका स्तूप कौन आ जाएंगे, मरुस्थल में बनने वाले सबसे ऊंचे बालुका स्तूप आपके हो जाएंगे अनुदैर्घ्य। कौन से बालुका स्तूप, अनुदैर्घ्य। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वही मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप के मध्य यहाँ के राहगीर जो रास्ते बनाते हैं इसको बोलते हैं घासी, यहाँ पे कारवा। क्या बोलते हैं, घासी, यहाँ पे कारवा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। बालुका स्तूप रहित प्रदेश कौन सा आ जाएगा बताओ, बालुका रहित प्रदेश में आ जाएगा आपका मरु का वह चट्टानी भाग जहाँ पर मिट्टी के टीले नहीं बनते। बालुका स्तूप रहित के भाग में क्या है, मरुस्थल का वह चट्टानी भाग जहाँ पर मिट्टी के टीले नहीं बनते, वो है क्या है, रहित प्रदेश है। बालुका स्तूप रहित प्रदेश, समझ रहे ना। और शुष्क मरुस्थल का 41.5% कितना है, 41.5%। वो कौन सा हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा आपका 58.5%। कितना जाएगा, 58.5% युक्त वाला, ठीक है। और रहित वाला कितना जाएगा, 41.5, जो कि फलोदी से लेकर 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा तक स्थित है। लाठी सीरीज जो प्रमुख शब्दावली है मरुस्थल की वो देख लेते हैं। लाठी सीरीज में क्या जगह, जैसलमेर में स्थित है लाठी सीरीज। यह भूगर्भिक मीठे पानी की जलपट्टी है। क्या है, भूगर्भिक मीठे पानी की जलपट्टी है। विस्तार कहाँ है, पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। इसकी 60 से 80 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है। तो हो जाएगा आपका खोज इसकी की थी, बताओ। खोज इसकी कादरी की धारा 2007 में की थी। कब की थी, 2007 में इसकी खोज की है कादरी की धारा। अवशेष सरस्वती नदी के हैं, इसलिए यहाँ पे क्या पाई जाती है, जो कि लाठी सीरीज की जो पट्टी पाई जाती है वो किसकी अवशेष के कारण मिलती है, सरस्वती नदी के कारण। चंदन नलकूप है जो कि जैसलमेर में स्थित है, इसको थार का मीठा गड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थार का मीठा गड़ा। और भाप बॉर्डर है जो कि क्या है, भाप बॉर्डर जो फलोदी में स्थित है, पहले कहाँ था, जोधपुर में, अब फलोदी अलग जिला बन गया, ये फलोदी में गया। ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलाश्म चट्टानें अवशेष मिले हैं, ठीक है। बर्फ के क्या हिमानीकृत गोलाश्म चट्टानों के अवशेष मिले हैं, कहाँ से बताओ, कार्बोनिफेरस युग के भाप बॉर्डर की जगह, ठीक है, फलोदी में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अक्कलकोट
फॉसिल्स पार्क है जो कि जैसलमेर में स्थित है। कहाँ? जैसलमेर में स्थित है। यह एक जीवाश्म पार्क है। यहाँ जुरासिक काल के डायनासोर के अवशेष मिले थे। क्या मिले थे? डायनासोर के अवशेष कहाँ मिले? अकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, याद रखना आपको, ठीक है। कुलधरा गाँव जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतिया गाँव। क्या बोलते हैं इसको? भूतिया गाँव से जाना जाता है। और सम गाँव जैसलमेर में वनस्पति रहित क्षेत्र राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। कहाँ बताओ? सम गाँव जैसलमेर है जो कि वनस्पति रहित क्षेत्र है और राजस्थान का सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सम गाँव जैसलमेर में, याद रखना है। और जो नाचना ये नाचना है, क्या है? नाचना गाँव है। नाचना गाँव है, यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे अपन। नाचना गाँव जैसलमेर में स्थित है। कहाँ? जैसलमेर में स्थित है, ये भी याद रखना है। और कैक्टस पार्क है जो कि कहाँ स्थित है? कुलधरा क्षेत्र जैसलमेर में। कहाँ बताओ? कुलधरा में। कुलधरा जो गाँव है जैसलमेर में कैक्टस पार्क स्थित है। आगे दे रखा आपके मरुस्थल की भौगोलिक संरचना है। मरुस्थल की जो भौगोलिक संरचना है वो खड़ीन है, जो वर्षा जल संचयन की पारंपरिक पद्धति है। क्या है? वर्षा जल संचयन की पारंपरिक पद्धति है जो कि 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की थी। और जो सर है वर्षा जल से बनने वाले अल्पकालिक झील जैसे जलाशय, ठीक है, वर्षा जल के बनने वाले अल्पकालिक झील से जलाशय जो बनते हैं इसको ही बोलते हैं अपन खड़ीन। क्या बोलते हैं? खड़ीन। बजाड़ा क्या है? पहाड़ियों अंचल वर्ग के चारों और ढालदार जमा हुआ मलबा क्षेत्र जो कि अपन झील के नाम से जाने जाते हैं, इसको भी बोलते हैं या बजाड़ा बोलते हैं। इंसल वर्ग क्या है? मरुस्थल क्षेत्र में बनने वाली अलग अलग चट्टानी पहाड़ियाँ। इंसल वर्ग क्या है? मरुस्थल में बनने वाली अलग अलग चट्टानी पहाड़ियाँ, जैसे कि इस टाइप की, इसके बीच में जो पानी भरा रहता है इसको भी बोलते हैं अपन इंसल वर्ग। क्या बोलते हैं? इंसल वर्ग, ठीक है। यहाँ पे पानी भरा रहता है, ये इस टाइप से, यहाँ बीच में पानी जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं इंसल वर्ग। और जो साइड में जो रेत के टीले बन जाते हैं इसको बोलते हैं अपन बजाड़ा। आगे है आपके नकली स्थान। नकली स्थान है आपके मरुस्थल क्षेत्र में हरित उपजाऊ स्थल, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर में। बताया था मैंने, क्वेश्चन भी डाला था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट हो जाएगा पलाया झील। क्या हो जाएगा बताओ? पलाया झील वह मरुस्थल के क्षेत्र में वर्षा जल से बनने वाली अस्थायी झीलें बनती है, इसको बोलते हैं पलाया। लघु मरुस्थल क्या हो जाएगा? बीकानेर से कच्छ है गुजरात तक का मरुभाग को बोलते हैं अपन लघु मरुस्थल, ठीक है। गुजरात प्रदेश, हैंगसांग से थार के मरुस्थल को क्या बोला था? गुजरात प्रदेश। क्या बोला था? गुजरात प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा अरावली पर्वतमाला के बारे में। सेकंड कौन सा पर्वत प्रदेश हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। किसके अनुसार? हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, ठीक है। ये हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो कि प्री कैम्बियन कालखंड की है। क्योंकि प्री कैम्बियन कालखंड या फिर युग की। और उत्पत्ति कब हुई थी? गोंडवाना लैंड का अवशेष के कारण हुई थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विस्तार। कहाँ तक है बताओ? इसका विस्तार है आपके पालनपुर से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। ये भारत की बात करिए, किसी भारत में इसकी विस्तार कहाँ है? भारत में तो गुजरात से पालनपुर से लगा के रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 मीटर है। कितनी है? 550 मीटर। कुल राजस्थान का मतलब पूरे भारत में कुल राजस्थान में कितनी लंबाई इसकी? 80%। कितनी है? 80%, ठीक है। 79.41% है। कितनी है? 79.41, लगभग कितनी है? 80%। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 792। भारत में कितनी लंबाई इसकी? 792 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर, है ना, ये भी याद रखना है, 930 मीटर इंपॉर्टेंट है। और पहली वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी बताओ? AM हेरोन ने की थी। कब की थी? 1923 में। ये क्वेश्चन कभी किसी ने बताया क्या? बताओ, यूट्यूब पर बताया हो तो। AM किसकी है? AM हेरोन। क्या हो जाएगा? AM हेरोन। वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? AM हेरोन ने। ऑथेंटिक किताब मिलेगी, ठीक है, इसमें ऑथेंटिक किताबों में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अरावली का राज्य में विभाजन। अरावली का राज्य में विभाजन क्या हो जाएगा बताओ? अरावली का राज्य में विभाजन आपके उत्तरी अरावली सांबर जयपुर, सांबर खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक। उत्तरी अरावली जो कि कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक, ठीक है। ऊंचाई कितनी है इसकी? औसत ऊंचाई 450 मीटर है। प्रमुख चोटियाँ कौन सी हो जाएगी? रघुनाथगढ़ कितनी है? 1055। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055। माल के शिखर में स्थित है, 1052 है। 3 कम कर दो, 1 और कम कर दो, क्या हो जाएगा? झुंझुनू में लोहारगढ़ झुंझुनू 1051 मीटर ऊँची है। मध्य अरावली में जाएगा आपका जयपुर से लगा के देवगढ़ राजसमंद। सांबर जयपुर से लगा के देवगढ़ राजसमंद के मध्य क्या हो जाएगा? मध्य अरावली का भाग हो जाएगा। और प्रमुख औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। कितनी है? 700 मीटर। प्रमुख चोटियाँ कौन सी हो जाएगी? गौरमजी टोडगढ़ जिसको बोलते हैं, 983 मीटर है ऊंची। कितनी? 983 मीटर ऊंची है। और तारागढ़ जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 873। नागपाड़ की ऊंचाई कितनी? 795 मीटर। कितने? 795 मीटर। और निर्माण मध्य अरावली में किसका निर्माण होता है? कौन से खनिज से? मार्बल मिलता है आपको, क्वार्जाइट मिलता है। क्या बोलता है? क्वार्जाइट मिलता है, क्या कर लेना इसको। और ग्रेनाइट मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेनाइट। और अरावली का सबसे कम विस्तार कहाँ है बताओ? सबसे कम ऊंचाई मध्य अरावली में। किसमें सबसे कम विस्तार और सबसे कम ऊंचाई है वो कि मध्य अरावली में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दक्षिण अरावली। क्या हो जाएगा? दक्षिण अरावली में देवगढ़ राजसमंद से लगा के सिरोही तक, ठीक है। देवगढ़ राजसमंद से लगा के सिरोही के मध्य इसका विस्तार है दक्षिण अरावली। औसत ऊंचाई कितनी? 1000 मीटर है। गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। कौन सी सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है। 1727 मीटर है। ऐसे तो 1722 भी आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है।
पेपर में क्या जाता है वो इस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर का। शेर जो कि पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर। डायरेक्ट जैसे प्रताप महाराणा प्रताप की कार्यकाल से लगा सकते हो आप। असलगढ़ कितनी है, असलगढ़ की आपके 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ 1224 है। जिरगा की 1431 है। ठीक है, ये याद रखना है। मुख्य दर्रे हो जाएंगे आपके पहाड़ी क्षेत्र को वे तंग रास्ते, पहाड़ी क्षेत्र के मुख्य दर्रे, दर्रे का मतलब क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में वे तंग रास्ते जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं, इसी को बोलते हैं अपन दर्रा। ठीक है, पासेज बोलते हैं इसको, दर्रा बोलते हैं। पिपली घाट का जो दर्रा है ब्यावर को सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है पिपली घाट का दर्रा। ठीक है, ब्यावर, ब्यावर में पिपली घाट का दर्रा, और शिवपुरा घाट है ब्यावर में। कहाँ पे, ब्यावर में। सूरा घाट है ब्यावर भीलवाड़ा, ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है शिवपुरा घाट दर्रा। और फिर है आपके सिसुरा घाट दर्रा है जो कि ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। बर दर्रा है जो कि ब्यावर में NH 25 पर स्थित है, और नेशनल हाईवे 25 पर स्थित है बरदर्रा। इंपॉर्टेंट है बरदर्रा। और कौन सा स्थित है बताओ, इंपॉर्टेंट है पिपली घाट, कामली घाट इंपॉर्टेंट है, गोरम घाट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। गोरम घाट है आपके राजसमंद को पाली से मिलाता है, और कामली घाट है राजसमंद देसी नाल पाली राजसमंद को मिलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। NH 162 पर स्थित है। केवड़ा की नाल उदयपुर से उधमपुर को मिलाती है, और देवारी की जो नाल है वो कहाँ, उदयपुर को चित्तौड़ से मिलाती है, याद रखना है। कौन से बताओ, देवारी की नाल, देवारी दर्रा, जो कि उदयपुर को चित्तौड़ से मिलाता है। हाथीगुड़ा जो कि उदयपुर राजसमंद के बीच में स्थित है, उदयपुर को राजसमंद से मिलाता है, या राजसमंद को उदयपुर से मिलाता है। कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में स्थित है। हाथी दर्रा है जो कि उदयपुर में स्थित है, जो कि पिंडवाड़ा सिरोही से मिलाता है। डुंगरी अरावली का और जयपुर के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली का जयपुर के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको बोलते हैं डुंगरी। क्या बोलते हैं इसको, डुंगरी। मोती डुंगरी जयपुर में स्थित है। मोती मंगरी कहाँ है बताओ, मोती मंगरी आपके उदयपुर में है। गणेश डुंगरी का स्थित बताओ, गणेश डुंगरी आपके जयपुर में। कहाँ बताओ, गणेश डुंगरी और अभी कौन सी थी बताओ, गणेश डुंगरी और मोती डुंगरी, ये जयपुर में है। मोती डुंगरी और गणेश डुंगरी कहाँ है, जयपुर में। बीजक की डुंगरी कोटपुतली बेहरोड में स्थित है। तो मंगरा क्या होता है बताओ, मंगरा या फिर मंगरी उदयपुर के आसपास जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जो मंगरा एक पहाड़ी का इलाका है। कैसा है, पहाड़ी का इलाका। और बाकर किसको बोलते हैं, सिरोही जालौर के तीव्र ढालवाला पहाड़ी क्षेत्र जिसको बोलते हैं बाकर। रोजा बाकर जालौर में स्थित है। इसराना बाकर जालौर, जारोला बाकर जालौर में। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका गिरवा, क्या जगह, गिरवा उदयपुर की चारों ओर फैली हुई तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। कुंभल बोराट क्या जाएगा, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोमुदा उदयपुर के मध्य की पहाड़ी क्षेत्र, और भोमट हो जाएगा आपका दक्षिण सिरोही उदयपुर से डूंगरपुर बसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र भोमट कहलाता है। क्या कहता है, भोमट। नेक्स्ट हो जाएगा अरावली का महत्व क्या है। अरावली का महत्व हो जाएगा आपका महान जल विभाजक रेखा बोलते हैं इसको। अरावली को क्या बोलते हैं, महान जल विभाजक रेखा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अरावली का महत्व हो जाएगा महान जल विभाजक रेखा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 10% से अधिक खनिज पाए जाते हैं, जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलती है। राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है इसको। अधिकांश नदियाँ उसका उद्गम स्थल कहाँ बताओ, अरावली की पहाड़ी से। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बताओ, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। विस्तार कहाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। प्रमुख जिले कोटा बूंदी बाला, प्रमुख जिला कौन सा है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ प्रतापगढ़। कितने % भाग में फैले हुए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, 6.89%। ठीक है, जनसंख्या कितनी निवास करती है, 11%। अवशेष गोंडवाना रेंज का अवशेष है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, क्रिटेशियस काल का महायुग कौन सा है, मीजोजोइक व मध्यजीवी उत्पत्ति युग काल क्रिटेशियस। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कृषि। नेक्स्ट हो जाएगा कृषि कैसी है, चावल और कपास। मृदा कैसी है, काली कपासी रेकूर वट्टिसोल। कैसी है, काली कपासी रेकूर वट्टिसोल नाम से जाना जाता है मृदा को। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मुख्य पठार कौन सा जाएंगे, मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार बोलते हैं इसको, और लावा सेल से निर्मित है। मेवाड़ का जो पठार है उदयपुर राजसमंद माही सोमजाखम नदिया बेती। बोराट का पठार कुंभलगढ़ गोकुलनगर के बीच में स्थित है। ऊपरमाल चित्तौड़ बिजोलिया चित्तौड़ में बेसरोड के जिले के बीच में स्थित है। मानदेसरा जो पठार चित्तौड़ क्षेत्र, चित्तौड़ का किला कौन सा है, पठार पर स्थित है, मानदेसरा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आबू सिरोही में। आबू सिरोही में कौन सा है, सबसे ऊंची स्थलाकृति कौन सी है, आबू पठार। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मुख्य भू आकृतियाँ। महान सीमा प्रंश ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है, अरावती और विंध्याचल के बीच में स्थित है। विंध्य गंगा भूमि है जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है। और रामगढ़ पहाड़ी जो कोटा क्षेत्र में है। शाहबाद उच्च भूमि कहाँ है, बारह में है। पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया लास्ट छोटा भौतिक प्रदेश किसका, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। विस्तार कौन सा है, अरावली के पूर्वी भाग में, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। और प्रमुख जिले कौन सा है, जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा और बूंदी। बेसिन का मतलब क्या होता है, किसी नदी या उसकी सहायक नदी का संपूर्ण क्षेत्र। क्या होता है, बेसिन का मतलब होता है आपका किसी नदी या फिर इसकी सहायक नदी का संपूर्ण जो क्षेत्र होता है इसके आसपास होगा, इसको बोलते हैं इसको बेसिन। मृदा कौन सी रहती है बताओ, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा। कौन सी, जलोढ़ मृदा। वर्षा कितनी होती है, 60 से 100 सेंटीमीटर के मतलब। मुख्य फसलें कौन सी है, गेहूँ, सरसों, गन्ना, चावल। ठीक है, ये होती है गहन कृषि यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है 1977 से 78 के बीच में।
तब से चालू 16 जिलों में कार्यरत है। अरावली विकास कार्यक्रम कहाँ से कब से 1974-75 से स्टार्ट है अरावली क्षेत्र में, ठीक है। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है 1992, 1 अप्रैल 1992 से 10 जिले में संचालित है, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, नागौर, अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू में। लास्ट हो जाएगा आपका डांग विकास कार्यक्रम जो कि 1994-95 से लागू है, वापिस इसको पुनः चालू किया था 2005-06 में, ठीक है। 8 जिलों में कार्यरत है, कोटाबंदी, बारह झालावाड़, हाड़ौती और आपका हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, बीहड़ वाला क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। करौली को क्या बोलते हैं, बीहड़ की रानी, और धौलपुर को बोलते हैं बीहड़ का राजा। तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।